From Virat Kohli, Bumrah, right? जसप्रीत बुमराह, डू यू थिंक इट्स डिफ़िकल्ट हमारे लिए अब अगर हम जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे तो? आदतें बिगाड़ दी हैं बुमराह ने हमारी। गॉडली लेवल बॉलिंग कर दी है ऑस्ट्रेलिया में। आते हो तो सबको लगता है कि मतलब बुमराह सिर्फ बॉल को देखेंगे ना और आंखें ऐसे चलाएंगे, बॉल उड़ के सीधा स्टंप्स पे लग जाएगी। जैसे वश में कर लिया उन्होंने बॉल को। और विकेट्स लेना तो मतलब पास टाइम है उनका। चाय पीते पीते संजना के साथ बोलेंगे ए विकेट गिर जाएगी। क्या करें, आदत बिगाड़ दी है। बट विल इट बी हार्ड? ऑब्वियसली यार, जसप्रीत बुमराह इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैच विनर्स इन द बॉल इन वर्ल्ड क्रिकेट। Will that affect us a lot in the Champions Trophy? 100%. अभी रवि भाई का एक इंटरव्यू देख रहे तो उन्होंने क्या बोला, by 30-35%. That's what he thinks. He's one of the best bowlers, but I just think what a great opportunity for the others. You know, to say what a great opportunity for Mohammad Shami if he's fully fit. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया टूर मिस किया एंड क्या तबाही होती अगर शमी और बुमराह साथ में ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग कर रहे होते. So he was, you know, a fully fit Shami, a fully in the zone Shami is no less तबाही. हमने वर्ल्ड कप में देखा था, बाद में आए थे एकदम मैच मिस करने के बाद और तबाही मचा दी थी. सो अब ये डिपेंड ये करता है कि शमी किस जोन को हिट करते हैं फिटनेस के उसमें. बिकॉज अगर वो करते हैं शमी एंड बुमराह टुगेदर, वाह, अपना परफॉर्मेंस नहीं चल रहा. डू यू थिंक इट्स अभी तो तोड़ा इंग्लैंड को बॉस. हाँ, इंग्लैंड वाला अभिषेक ने फोड़ दिया. कोई ना कोई फोड़ेगा. अभी हमें ये सोचना पड़ेगा जैसे हम वाइट बॉल क्रिकेट में खेल रहे हैं ना, अभी आई थिंक ऑडियंसेस को भी करना चाहिए. एक बंदा इन फॉर्म में, आई थिंक जब 7-8 बैटर्स खिला रहे तो ये आज मैंने मार दिया तो कल ये मार देगा. हो सकता है मैं 3 मैच ना मारूं, मैं फिर 5 में मारूं. लेकिन आइडिया ये है, सबको इस माइंडसेट से आप प्रिपेयर कर रहे हो कि जिस दिन की 7 में से जो चलिए 2 या 3 का तो दिन आ जाएगा. कि ऐसा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है. फाइनल में हमने देखा था दिन ऐसे भी आते हैं क्रिकेट में कि सबके 5 के 6 की तो हम चले जाए, ऐसे दिन कम आते हैं. सो अब आप क्रिकेट ऐसा खेल रहे हो कि 2 या 3 के दिन चाहिए. किसी हर मैच में 2 या 3 कोई आता रहेगा. सो इंडिविजुअल माइलस्टोन्स को एकदम बाहर करके ये टीम अब एक फर्मे के साथ खेल रही है. एंड जिस दिन इनके हत्थे कोई चढ़ गया तो ये छोड़ेंगे नहीं उसे. आई स्टिल थिंक इंडिया इज ऑब्वियसली इन द टॉप 4. आई थिंक इंडिया विल मेक इट टू द फाइनल्स. आई थिंक इंडिया हैव अ वेरी गुड चांस टू विन द ट्रॉफी. देयर अ सॉलिड कंप्लीट टीम. बट ये आने वाले 3-4 साल में हम बहुत जीतेंगे. हम बहुत जीतेंगे. यू वर टॉकिंग कि कभी कोई प्लेयर चलता है, कभी कोई प्लेयर चलेगा. बुमराह हमेशा चलता है यार. आएंगे ऐसे. ऐसा क्या है, लाइक व्हाट्स द क्वालिटी इन हिम कि वो हाउ कैन ही एवरी टाइम इज सो गुड. लेट्स जस्ट टेक ऑल द फिजिकल कॉम्प्लीमेंट्स दैट वी गिव हिम असाइड. बिकॉज जो उनकी पेस है, जो एग्जीक्यूशन है, बुमराह का दिमाग यार. Bumrah is such a thinking cricketer and he probably understands the batters. Would just love to know how he prepares. He's a man of, you know, he doesn't disclose everything, but you always get a feeling कि batter से एक कदम आगे है Bumrah. Yeah. And he always outguesses the batter. So what we must not discount is not just his action, his pace, his consistency. उन सबको जो trigger करता है जो दिमाग है ना, I think he is something else in there. You're talking about अभी न्यू प्लेयर्स, अभिषेक शर्मा. वी टॉकिंग कि अभी लाइनअप है इंग्लैंड में हमने मारा एंड अभिषेक शर्मा वाज डूइंग क्रेजी, राइट. अभी इसने फोड़ दिया एंड फिर उनकी सारी सोशल मीडिया में रील्स चल रही है, युवराज सिंह ट्रेनिंग हिम. यू सॉ दैट? Yeah, Yuvi has been training him for a while. अभी तो मतलब एकदम इट हैज बीन एक्सप्लोडेड. हाँ, वो अभी कईयों को अभी पता चला होगा ना, क्योंकि वो कुछ लोग वेट करते हैं, अच्छा ये कौन है, इसने रन बना दिया. ऐसे भी बड़े फैन रहते हैं. बट अभिषेक क्या IPL था यार उसका. आई रिमेंबर वी यूज्ड टू कॉल ट्रैविस हेड एंड अभिषेक ट्रैविशेक. दोनों फोड़ने वाले आते थे. एंड अभी मैं वही बोल रहा हूँ ना, हम बहुत हारेंगे भी. हम ये, एंड हाउ डज इट मैटर यार, बायलैटरल सीरीज आप हार गए, आप एक कल्चर सेट कर रहे हो, राइट. आप यूर changing the culture, how you want to play, and to set that this is a high risk, high reward. This is what Gautam Gambhir had also said, and I agree. This is a high risk, high reward. But it's better you play high risk, high reward compared to जो बीत गई सो बात, मतलब जो ट्रेंड बीत गया. Low risk, low reward, like low hanging fruit and all of that. This is where modern day cricket is operating, and I think talent pool हमारा is best in the world. Batting talent pool India का is best in the world. Yeah. Do you think सारे ऐसे लेजेंडरी क्रिकेटर्स को करना चाहिए ट्रेन
young cricketers को the way UV has been doing it? मेरे को ये नहीं लगता कोई भी अगर यंगस्टर किसी सीनियर के पास जाएगा कोई सीनियर मना करेगा. कौन सीनियर मना करेगा किसी यंगस्टर को? बिकॉज इट फील्स ग्रेट. सबसे पहले तो एक वो ह्यूमन नेचर में थिंग है ना, यू कंसिडर मी बिग इनफ एंड गुड इनफ टू ट्रेन यू. एक बड़ी रिवॉर्डिंग चीज़ है किसी प्लेयर के लिए. एंड फिर सबको मौके नहीं मिलते, सब पूरे हाई लेवल कोचिंग नहीं करते. खुद के रन बनाना एक चीज़ है, फिर जब बंदा योर रेलेवेंट इज़ वेल, पूरी दुनिया एकदम फिर से बात कर रही है एंड आपका शागिर्द, credit always goes first to the player, that you're fine tuning, you're working on the mental makeup and all of that. But what a great story it could be to have a mentor. India में mentors आपको हर जगह मिलेंगे. पर हर यंग प्लेयर चाहेगा कि कोई ना कोई मेरे को सीनियर ट्रेन कर दे. I don't think so. I'm not sure. Really? I mean, you all have your personal coaches. हर जगह तो एक्सेस भी नहीं होती ना. You don't all come from states जहाँ पे है legendary play. I'm sure it's a mutual thing. नहीं चाहेगा तो यंग प्लेयर ना, मतलब सीनियर प्लेयर का एक्सेस नहीं होगा. बट वो चाहेगा तो सही ना कि चलो अगर मेरा टेक्निक में कोच मेरा बचपन से एक है जो मुझे यहाँ लेके आया, लेकिन मेरा माइंडसेट कोच तो ये बन सकता है या मुझे सिखा सकता है. गेम स्ट्रैटेजी कोच तो हो सकता है, क्योंकि मेरा कोच कितना भी टॉप हो वो मुझे यहाँ तक लेके आया. उसको ये नहीं पता कि जब वर्ल्ड कप खेल रहे होते हैं ना तो तब क्या हो रहा होता है, तो मेरे को वही सिखा पाएगा. आई अग्री विद वन थिंग. इट्स नॉट अ बैड आइडिया फॉर एवरीवन टू हैव वन मेंटल कंडीशनिंग. Let's just say a sports psychologist, a therapist, to have, because खेलते एक लेवल पे आके खेलते तो सारे एक टाइप का है ना. आपको सिलेक्ट हुए हो इंडिया में अगर खेलने के लिए तो आप सारे अच्छे प्लेयर हो. मैं हमेशा कभी प्लेयर नहीं खराब हो सकता. इंडिया में आप नहीं उस लेवल पे पहुंच सकते if you're not a good player. Let's make little prediction, okay? Let's just, it's fun. अगर विराट कोहली को चूज करना होता somebody from the current team कि मैं मेंटोर करूँगा, who do you think he would have chosen? जैसे युवराज is doing it with Abhishek, विराट किसके साथ रहता? Jaiswal. Yashasvi Jaiswal? Why did you say so? Similar fiery characters. I saw a little bit of that in Jaiswal. Bhook similar है. Fire अंदर. Sledging भी था ना ये कॉन्टास. क्या हो गया? And I know him a little bit. I met him. I see some similarities. Gun player. Unbelievable talent. So I think Jaiswal और शुभमन दोनों में से एक. बट मेरा पहला एकदम से, बिकॉज अभी रिसेंटली जायसवाल कि ये मेरे को एग्जाम्पल याद आ गया. कॉन्टस क्या हो गया बोलना. मैं बाद में मुझे जायसवाल से मिला, कॉन्टस कौन है? कॉन्टस एयरलाइन है यहाँ पे. मस्ती कर रहा था. भैया इतना बोल रहा है. फैब कैरेक्टर, लवली जायसवाल. नेक्स्ट जायसवाल एंड शुभमन गिल. अभी so many, like I said ना, हमारे बैटिंग रिजर्व्स. बट एक चूज करेंगे. MSD, who do you think महेंद्र सिंह धोनी चूज करता? ऋषभ. इजी. वो तो बहुत क्लियर है. इजी लाइक दैट्स. फिर ऐसे रोहित शर्मा, संजू सैमसन. व्हाई? So much talent. Rohit Sharma lived with the talent tag for a very long time, but couldn't always convert it into performances. Sanju's sort of story of the stop-start career he's had, not all of it has been in his own hand. Selection is not always in your hand, but I think he's also always, putting the scoreboard first. टीम को क्या चाहिए, और उसमें बहुत बार आउट भी हो जाते हैं. अब तो खैर द गुड थिंग इज कि टीम खेल ही वैसे रही है कि यू जस्ट हैव टू डू दैट. बट आई थिंक संजू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. नंबर 1, इस चैनल को इसी टाइम सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करते हो उतनी हमें हेल्प होती है कि हम और बेहतर और बड़े गेस्ट लेके आएँ आपके लिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम वैल्यू डिलीवर कर पाएँ. नंबर 2, मुझे अभी कमेंट्स में बताओ कि कौन से ऐसे और गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, ताकि हम उन कमेंट्स को पढ़ के वैसे गेस्ट, वैसे क्वेश्चंस पूछें, वैसे टाइप के टॉपिक्स लेके आएँ आपके लिए. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उसे इस एपिसोड से कुछ नया सीखने को या जानने को मिले, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इज़ इनफ to actually know something really insightful जो आपकी लाइफ में आपकी हेल्प कर सकता है. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.